हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ऑब्सेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सनी होता है। सनी अपना घर छोड़कर एक बड़े शहर में आता है मैकेनिक की जॉब ढूंढने के लिए। पूरा दिन थक हार कर इतना सफर करने के बाद जब वो गैराज में पहुंचता है इंटरव्यू के लिए, तब उसे पता चलता है कि जॉब तो पहले ही किसी को मिल चुकी है। ये बात सुनकर सनी बहुत ही ज्यादा टूट जाता है क्योंकि उसके पास तो होटल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। बेचारे को सारी रात सड़कों के ऊपर बेंच पर गुजारनी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये उम्मीद थी कि सुबह होते ही वो कोई ना कोई जॉब को ढूंढ लेगा और रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम भी कर लेगा। वो आकर एक बेंच पर बैठ जाता है और सोने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें एक ओल्ड मैन जॉर्ज को दिखाया जाता है जो अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका ये महसूस करना ठीक ही था क्योंकि उसका पीछा एक चोर कर रहा था जो उसकी कार तक पहुंचकर उस पर हमला कर देता है जॉर्ज को लूटने के लिए। जॉर्ज भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो चोर ज्यादा ताकतवर था, वो जॉर्ज पर भारी पड़ रहा था। सनी जो दूर बैठ के बेंच पर ये सब देख रहा था, जब वो महसूस करता है कि इनकी लड़ाई अब कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गई है, तो वो उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए उस लड़ाई में उतर आता है। एक दो पंच खाते ही वो चोर पैनिक कर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जॉर्ज सनी का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जॉर्ज पुलिस वालों को सब एक्सप्लेन करता है कि उसके साथ क्या हुआ और वो ये भी कहता कि अगर सनी यहाँ पर नहीं आता तो शायद वो जिंदा भी नहीं रह पाता। वो ये सब यहाँ पर बता ही रहा था, तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसकी वाइफ लीसा भी आ गई जिससे वो सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा था। लीसा एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। ऑफिसर और सनी दोनों उसको देखकर हैरान रह गए। दोनों के मन में एक ही ख्याल आया कि इतनी जवान लड़की जॉर्ज की वाइफ कैसे हो सकती है। खैर, जॉर्ज आज सनी से बहुत ही ज्यादा खुश था। वो उसके एहसान का बदला भी उतारना चाहता था, इसीलिए वो सनी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। डिनर के दौरान जॉर्ज सनी से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। तब सनी उसे बताता है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ और मैं इस बड़े शहर में एक जॉब के लिए आया हूँ। बेसिकली मैं एक मैकेनिक हूँ। मैं आज सुबह इंटरव्यू के लिए भी गया था जहाँ पर मैं पास भी हो गया था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल पाई क्योंकि मुझसे पहले ही वो लोगों ने किसी और को हायर कर लिया था। जॉर्ज जिसका अपना खुद का एक गैराज है, वो सनी की बातें सुनकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक मैकेनिक हो, क्योंकि मेरा भी खुद का एक गैराज है और मैं एक मैकेनिक को ही ढूंढ रहा हूँ। तो क्यों ना तुम मेरे ही गैराज में काम करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगा और एक रहने के लिए रूम भी दूंगा। ये सुनकर सनी बहुत खुश हो गया था, जैसे कि उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। इसीलिए सनी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद सनी को उसका कमरा दिखाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉर्ज की वाइफ लीसा सनी के यहाँ रहने से खुश नहीं थी। वो जॉर्ज से कहती है कि अब सनी भी यहाँ पर रहेगा। उसकी बात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सनी से इनसिक्योर फील कर रही थी। सनी जो बाहर उन लोग की सारी बातें सुन लेता है, उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। वो ये सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने ये जॉब एक्सेप्ट करके कोई गलती तो नहीं कर ली। खैर, वो इन सारी बातों को अपने दिमाग से झटक कर सो जाता है और सुबह होते ही अपना काम गैराज में स्टार्ट कर देता है ताकि वो जॉर्ज को अपनी काबिलियत साबित कर सके। जॉर्ज को उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया था। जॉर्ज उसे अपने गैराज में बहुत सारे इनकम्प्लीट वर्क दिखाता है जो वो अभी भी कंप्लीट नहीं कर सका था। इसी दौरान वो सनी को एक कार भी दिखाता है जो कि अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुई थी। ये कार वो लीजा को गिफ्ट करने वाला था। काफी लंबे टाइम से जॉर्ज इस कार पर काम कर रहा था, लेकिन अभी भी ये तैयार नहीं हुई थी। सनी इस कार को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जॉर्ज से वादा करता है कि जल्द ही वो इस कार के काम को कंप्लीट कर देगा। वक्त गुजरता जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि सनी उस गैराज में बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। उसकी मेहनत को देख के जॉर्ज और लीसा भी उससे बहुत ही ज्यादा खुश थे। उसकी मेहनत ने गैराज के काम को भी बढ़ा दिया था, जिस वजह से जॉर्ज उसके काम से बहुत ही ज्यादा सैटिस्फाई था। सनी ये नोटिस करता है कि लीजा हर वक्त उस पर नजर रखी हुई होती है। वो कोई इमोशन तो नहीं दिखाती कि वो उससे खुश है या गुस्सा है, बस वो उसे देखती रहती है। और जब अब लीसा उसे देखती है तब सनी भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। सनी रात में भी ये नोटिस करता है कि लीसा उसे उसके कमरे के विंडो से देख रही होती है और अब सनी को थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं लीसा उसे पसंद तो नहीं करने लगी। एक दूसरे को देखते देखते ही इन दोनों के बीच की खामोशी भी थोड़ी कम होने लगती है। और एक दिन गैराज से जब सनी लीसा को देख रहा होता है तब लीसा गुस्से में आकर पूछ लेती है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे तुम क्यों घूरते रहते हो, और हाँ, अगली बार अगर मैंने नोटिस किया कि तुम मुझे देख रहे हो तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तब सनी लीसा को कहता है कि मैं इस जॉब को छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूंगा मेरा दिल और मेरी आंखें तुम्हें दिखती ही रहेगी क्योंकि तुम बेइंतहा खूबसूरत हो। यहाँ पर सनी लीसा को पूछ ही लेता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम
तुमने जॉर्ज जैसे बूढ़े इंसान से शादी क्यों की? लिसा उसके ऐसे सवाल पर हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी सनी कई घंटों तक लिसा के बारे में ही सोच रहा होता है। रात हो जाती है, तब जॉर्ज सनी से किचन से कुछ वाइन ग्लास लाने के लिए कहता है। सनी दिखता है कि किचन में लिसा बर्तन धो रही थी और इस वक्त वो लिसा के काफी करीब खड़ा था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया लिसा को टच करने से। लिसा ने भी उसे रोका नहीं और इससे पहले कि इन दोनों के बीच और भी कुछ होता, बाहर जॉर्ज आवाज दे देता है। जॉर्ज की आवाज सुन के सनी हड़बड़ा जाता है। रात में सनी जब अपने कमरे में था तब उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, जो हरकत जो उसने किचन में की थी लिसा के साथ। उसे यही सोच आ रही थी कि न जाने लिसा मेरे बारे में क्या सोचती होगी। खैर अगले दिन जब सनी कंप्यूटर में स्पेयर पार्ट्स देख रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि वो पीस मार्केट में आ चुकी है जो उनकी कार में मिसिंग थी। वो ये खबर बाहर जाके जॉर्ज को बताता है। जॉर्ज भी ये खबर जान के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फौरन सनी से एड्रेस लेकर जॉर्ज वो पार्ट को खरीदने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही लिसा सनी के पास आ जाती है और उससे कुछ पर्सनल बातें करने लगती है और इनकी बातों का एंड रिजल्ट ये निकलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। क्या थोड़ी देर में हम ये देखते हैं कि जॉर्ज भी वापस आ गया था कार के उस मिसिंग पार्ट को लेकर जो उस कार में मिसिंग था। जॉर्ज और सनी पूरी रात मेहनत करके इस कार को कंप्लीट कर देते हैं। अब ये कार बहुत अच्छे से चल रही थी। जॉर्ज बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ये कार लिसा को गिफ्ट करना था। लिसा भी इस कार के कंप्लीट होने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और आज रात ये लोग इसी बात का सेलिब्रेशन करते हैं। जॉर्ज और सनी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं सेलिब्रेशन में। अब जैसे कि जॉर्ज एक बूढ़ा आदमी था तो वो ड्रिंक करने के बाद जल्दी सो गया था। उसके सोने के बाद एक और मर्तबा सनी को मौका मिल जाता है लिसा के करीब जाने का और अभी उसके साथ लेटे हुए सनी उसे पूछ ही लेता है कि आखिर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने जॉर्ज से शादी क्यों की थी। अभी लिसा यहाँ पर मान जाती है और उसे बता देती है कि मैंने उससे शादी उसकी दौलत के लिए की थी और शादी के कुछ ही अरसों के बाद तुम यहाँ पर आ गए और मुझे तुम अच्छे लगने लगे और अब मेरा दिल यही करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, ना कि उसके साथ। अपने लिए ये बातें सुनकर सनी तो जैसे कि आसमानों में उड़ रहा था। उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं थी क्योंकि जिंदगी में पहली बार उससे किसी ने प्यार किया था और अपने प्यार का इजहार भी किया था। खैर दूसरे दिन जॉर्ज सनी को लेकर अपने फील्ड्स में जाता है। उसकी जो ये फील्ड बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थी और आने वाले टाइम पर वहाँ पर एक हाईवे भी आने वाला था और इसी वजह से इस लैंड की प्राइस पहले से भी डबल होने वाली थी। जॉर्ज का ये प्लान था कि वो इस हाईवे के पास एक रेसिंग ट्रैक बनाएगा जिससे वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएगा। ये सारी बातें सुनकर सनी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिसा से शेयर करता है। लिसा ने जितना कि सोचा था जॉर्ज तो उससे भी ज्यादा अमीर निकला, लेकिन अब एक मसला था क्योंकि वो इतनी लंबी जिंदगी जॉर्ज के साथ नहीं गुजारना चाहती थी। उसे लग रहा था जॉर्ज के साथ जिंदगी गुजारना तो बस एक टाइम वेस्ट है। वो जॉर्ज की दौलत तो चाहती थी लेकिन जिंदगी गुजारना वो सनी के साथ चाहती थी। एक ड्रीम लाइफ गुजारना चाहती थी वो। इसीलिए जॉर्ज और लिसा मिलकर एक प्लान करते हैं कि वो जॉर्ज को ही रास्ते से निकाल देंगे। अब सनी जो बहुत सालों से गराज में ही काम कर रहा था वो जॉर्ज को मारने के लिए एक ट्रैप बनाता है और अब लिसा को बताता है उसने गराज में एक पुली के साथ एक ट्रैक्टर को लगा दिया था। लीवर के खींचने पर वो ट्रैक्टर उसी के ऊपर गिर जाता और वो इंसान मर जाता। वो इस डेमो को ट्रक के नीचे एक वाटरमेलन रखकर बताता है। लिसा को ये बताता है कि अगर इस तरह हमने जॉर्ज को मारा तो किसी को भी हम पर शक नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्सीडेंट लगेगा। सब कुछ तो सेट हो गया था, बस अब इन्हें अपना प्लान सेट करना था। ये लोग प्लान बनाते हैं कि जॉर्ज को अंदर गैराज में लेकर जाने का काम सनी का होगा और पीछे से लीवर दबाने का काम लिसा करेगी। प्लान के मुताबिक अगली सुबह सनी जॉर्ज को गैराज के अंदर ले आता है और उसे कहता है कि ट्रैक्टर में कोई मसला हो गया है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों मौका पाते ही ट्रैक्टर के नीचे आ जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सनी ट्रैक्टर से दूर हो जाता है और ठीक उसी टाइम पर लिसा दूसरी तरफ से लीवर गिरा देती है जिस वजह से ट्रक जॉर्ज के ऊपर गिर जाता है और जॉर्ज की मौत हो जाती है। इस सब में सनी का अपना हाथ भी जख्मी हो गया था। लिसा उसकी मदद करने के लिए आ रही थी, तब सनी उसे कहता है कि तुम बस घर के अंदर जाओ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर होना खतरे से खाली नहीं है। उसका हाथ फंसा हुआ होता है लेकिन फिर भी सनी पुलिस को कॉल लगाता है और इस सारी एक्सीडेंट की रिपोर्ट कर देता है। पुलिस यहाँ पर आ जाती है और लिसा भी उसी वक्त यहाँ पर आती है और ऐसी एक्टिंग करती है कि उसे जॉर्ज की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। लिसा के ड्रामा और उसकी ओवर एक्टिंग से डिटेक्टिव समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। पहले तो उन्हें ये एक्सीडेंट ही लग रहा था लेकिन अब उन्हें ये मर्डर केस लगने लगता है। इन्वेस्टिगेशन सनी से की जाती है क्योंकि वही मर्डर सीन पर मौजूद था। सनी पूरे कॉन्फिडेंस से डिटेक्टिव को अपनी स्टोरी सुनाता है कि लीवर ने काम करना बंद कर दिया जिस वजह से ट्रैक्टर
ट्रैक्टर नीचे गिर गया। इस वजह से जॉर्ज मर गया और मेरा हाथ जख्मी हो गया। डिटेक्टिव को सनी की बात पर तो यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास सनी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, जिस वजह से वो लोग सनी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसीलिए सनी को छोड़ दिया जाता है। जॉर्ज के फ्यूनरल के बाद लीसा और सनी एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और जॉर्ज के प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर देते हैं। उसकी लैंड की फील्ड पर रेसिंग ट्रैक बनाने लगते हैं। जॉर्ज की प्रेडिक्शन के बिल्कुल मुताबिक वहाँ पर एक हाईवे बन जाता है, जिस वजह से उनके लैंड की कीमत दुगनी हो जाती है और इनका रेसिंग ट्रैक भी बन जाता है और ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही सेटिस्फाई थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। तब वहाँ पर लिसा सनी को एक खबर देती है कि वो प्रेग्नेंट है। सनी बहुत ही ज्यादा खुश होता है खबर सुनकर। ये लोग अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाने लगते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि मुसीबत इनके ऊपर से टली नहीं है। लगभग 6 महीने के बाद भी पुलिस उस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और तभी वहाँ पर पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है, जिससे ये पता चलता है कि जॉर्ज पर उस ट्रक को 2 मरतबा गिराया गया था। सनी इस बात पर इनकार कर देता है। वो कहता है कि देखो, जो कुछ मैंने देखा था मैंने आपको बता दिया। तभी पुलिस सनी को एक वीडियो दिखाते हैं जो कि लिसा की होती है। लिसा उस लीवर को गिराने की प्रैक्टिस कर रही होती है और ये इस बात का बड़ा सबूत था कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज का कत्ल किया है। लेकिन यहाँ पर सनी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, जिस वजह से ये लोग सनी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सनी ये बात जान गया था कि पुलिस वाले उस पर नजर जरूर रखेंगे और जैसे कि अब सबूत लिसा के खिलाफ है, तो अब लिसा पर कार्रवाई होगी और लिसा और उसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी बात को सोचते सोचते सनी बहुत परेशान रहने लगा था। लिसा उसे सवाल भी पूछती है कि तुम आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो, क्या मसला है तुम्हें? अब तो हमारा एक बेबी भी आने वाला है, हमारी लाइफ नई स्टार्ट होने वाली है। लेकिन सनी उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब उसे अंदर ही अंदर गिल्ट खाने लगता है कि उसने ये जिंदगी पाने के लिए एक आदमी का मर्डर किया और हमेशा यही डर सताए हुए रहता था कि कभी न कभी पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेगी। और एक दिन वो अपने सारे डर और अपने हालात से हार जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो डिटेक्टिव के पास जाकर सब कुछ सच बता देगा। उसने वहाँ जाकर पुलिस को पूरा कन्फेशन दे दिया। वो कहता है कि जॉर्ज को मारने वाला मैं था, लेकिन ये बात सच्चाई तो नहीं थी, क्योंकि जॉर्ज को मारने वाला अकेला सनी तो नहीं था, क्योंकि ये प्लान तो लिसा का था। इन सनी लिसा पर कोई भी इल्जाम लगने नहीं दे रहा था। वो लिसा को बचा रहा था ताकि लिसा बाहर सेफ रहे और उसके बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे। वो पुलिस वाले को कहता है कि मैंने जॉर्ज को मारा था उसकी दौलत के लिए और मैं अपने गुनाह का कन्फेशन करता हूँ और इन सब चीज का जो भी अंजाम होगा मैं वो सब कुछ लेने के लिए तैयार हूँ। घर में लिसा जब सोकर उठती है तब उसे सनी का एक लेटर मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि लिसा, मैं तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए खुद को कुर्बान कर रहा हूँ। पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम पकड़ी जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। मैं अब पुलिस स्टेशन जाकर अपना कन्फेशन दे दूंगा और जॉर्ज के मर्डर का पूरा इल्जाम अपने सर ले लूंगा, जिसके बाद तुम और मेरा बेटा आराम से जिंदगी गुजार पाएंगे। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि लिसा को उसकी कुर्बानी से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। एक आंसू भी उसने दुख का नहीं निकाला था। वो तो बड़े मजे से अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही थी। अपने बिजनेस से आए हुए पैसों से बहुत ही अय्याशी की जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन इन सब चीज पर वो सनी पर एक एहसान जरूर करती है कि वो हर साल अपने बच्चे की फोटो उसे बेचती रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट रिवील होता है कि जो बच्चे की फोटो जो वो सनी को भेज रही थी, वो बच्चा तो सनी का था ही नहीं। वो बच्चा तो उस आदमी का था जिसने मूवी के स्टार्ट में जॉर्ज पर हमला किया था चोर बनके। और मूवी का रियल प्लॉट तो ये था कि लिसा तो सनी से भी प्यार नहीं करती थी। उसने तो सिर्फ सनी का इस्तेमाल किया जॉर्ज को रास्ते से हटाने के लिए। ये प्लान तो लिसा और उसके बॉयफ्रेंड का बनाया गया था ताकि वो लोग अमीर हो जाए। लिसा ने तो कभी जॉर्ज और सनी को प्यार किया ही नहीं था। उसने तो बस उन दोनों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और अब मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि लिसा जो एक रियल मुजरिम है, वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है, एक मलिका की तरह। और जो सनी उसके प्यार के धोखे में था, वो उसके लिए अपनी लाइफ जेल में गुजार रहा था। और ऐसे ही इन दोनों की डिफरेंट लाइफ को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।